वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फोबिया 99। तो हमने क्लास 9 का न्यू मॉडल पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके सेक्शन बी के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 11 पार्ट करेंगे, जो कि थ्योरम है, जो 9th की टेक्स्ट बुक में 10.2 नंबर पर है, और आज हम उसको सॉल्व करेंगे। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके दो एंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें थ्योरम में ये बताना है कि जब दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे मालूम करते हैं। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उसके पहले एलिमेंट्स मालूम करें। ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3। ये 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, 1, 2, 3। तो 3 एंगल्स जब आपस में बराबर कर लें या तीनों साइड्स आपस में बराबर कर लें तो वो हमारी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो इस ट्रायंगल में हमें जो गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए बी और सी। और जो एंगल हमें गिवन है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यह है कि सेम लेंथ एंड सेम साइज, ठीक है। उसके बाद प्रूफ हमने ये करना है कि इन एंगल के ऑपोजिट, जैसे कि ये ए बी साइड है, ये सी एंगल के ऑपोजिट है, और ये जो ए सी साइड है ये बी एंगल के ऑपोजिट है। ये दोनों साइड जो इन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद जब हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में काम करना है वो ये करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए। ए से हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये मैंने ब्लू पेन से जो ड्रॉ किया है, इससे ये जो ए बी सी ट्राइंगल थी ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है। ये अब ए बी सी ट्राइंगल दो ट्राइंगल बन गई, ए बी डी और ए सी डी। तो ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये ब्लू लाइन से शो हो रहा है, जिसमें ये दो एंगल में तकसीम हो गई और दो ट्राइंगल्स बन गई। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट पॉइंट डी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया है, ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में तकसीम कर दिया है। उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन जो हम प्रूफ करते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे ट्राइंगल ए सी डी से, जो हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो ट्राइंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या चीज है, गिवन हमें है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो है हमारा आ गया एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये हमारा है गिवन। तो एक चीज प्रूव हो गई। हमने 3 एलिमेंट्स प्रूव करने होते हैं हमेशा। उसके बाद जब हमने यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस एंगल के सेंटर से वो ड्रॉ हुआ, तो इट मींस एंगल 1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, जो कि हमने काम किस में किया है, कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद ये जो ए डी लाइन है जो बाइसेक्टर है, इसको ये ट्राइंगल भी शेयर कर रही है और ये ट्राइंगल भी शेयर कर रही है। इट मींस ये ए डी लाइन जो है, ए डी साइड जो है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसीलिए ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी कॉमन साइड्स। उसके बाद अब हमारी ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो जब भी 3 एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इट मींस हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो चूंकि हमारे दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हुई है, इसीलिए हम इसको कहेंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। Hence, corresponding sides is congruent to corresponding angles, because corresponding angle जब भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो उनके corresponding sides भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारी corresponding sides of congruent triangles जो है क्या हो जाएंगी, AB is congruent to AC। तो ये जो हमारा जो थ्योरम था 10.2 का, वो आज हमने सॉल्व किया है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा बार बार देखकर आप आसानी से इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी का हमारा लास्ट पार्ट है, ये पैरेललोग्राम वाला थ्योरम है, जो कि हमारा 12 पार्ट पर है। प्रूव दैट ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
तो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं और इसके डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, जो कि डायगोनल्स इसके इस पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी 4 ट्राइंगल्स हैं इसमें? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इस पैरेललोग्राम में जो हमने डायगोनल्स दो ड्रा किए हैं ए सी और बी डी, इनकी वजह से ये पैरेललोग्राम जो 4 ट्राइंगल में तकसीम हो गया है, इसकी आमने सामने की दोनों ट्राइंगल्स जैसे कि ये ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी ये करनी है, और दूसरा ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी डी, इसको आपस में हमने कॉन्ग्रेंट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन हमारे पास क्या है? ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। तो ये जो डायगोनल्स हैं हमारे ए सी और बी डी, ये हमारे गिवन में है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी सी डी के। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट है, रीज़न है। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं ट्राइंगल ए सी डी के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास क्या है? डायगोनल ए सी है, और ट्राइंगल ए डी सी में भी हमारे पास डायगोनल ए सी है, जो कि दोनों में कॉमन साइड है। तो ये एक साइड हमारी प्रूव हो गई। उसके बाद हमारी ट्राइंगल ए बी, जो कि ट्राइंगल सी डी के ऑपोजिट है, हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद दूसरी ऑपोजिट साइड है हमारी ए डी और बी सी। ये ऑपोजिट साइड्स भी आपस में सेम लेंथ और सेम साइज की हैं, इसीलिए ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हमारी 3 साइडें जो हैं आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, इसलिए हमारी जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। तो चूंकि तीनों साइडें बराबर हुई हैं, तो इसको हम कहेंगे साइड 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 इज कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमारी ये 2 ट्राइंगल्स बराबर हो गई हैं, तो क्या दूसरी 2 ट्राइंगल्स भी बराबर होंगी? तो हम इसकी स्टेटमेंट में लिखेंगे हेंस डायगोनल ए सी डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी, जिसको अभी हमने प्रूव किया है कि जिस तरह ए सी डायगोनल ने इन 2 ट्राइंगल्स को आपस में तकसीम किया है, इसी तरह डायगोनल बी डी ने सिमिलरली डायगोनल बी डी divides it into 2 congruent triangles, triangle ABD and triangle BCD. Therefore, also triangle BCD is congruent to triangle ABD. यानी कि अब हम अगर BD वाली ट्राइंगल्स भी ले लें जिसमें BD ने इनको आपस में डिवाइड किया है, BD कॉमन आ रही है इनमें डायगोनल, तो तब भी हमारी ये ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाएंगी। इसीलिए जब हमने 2 ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दिया है, तो इन 2 को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम वाला जो थ्योरम था ये कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है 9th के न्यू मॉडल पेपर का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। मैथ्स फोबिया 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग।